हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार झुक गई। ट्रंप के सामने आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ गए। इस तरीके के तमाम वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत जोर से चल रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं। और नीचे जो लोग भारत विरोधी गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते हैं, वे नीचे कह रहे हैं, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। आखिरकार नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। सरेंडर करने की बोल रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्दी, जिनके कहते हैं ना कि बार बार आने वाला जुलाब और तुरंत के तुरंत खिल जाने वाला गुलाब, दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो एक सेकंड में अगर किसी का इमोशन चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाती है, तो वो पाकिस्तान वाला वो मीम ही है कि सब कुछ बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए 1 मिनट के अंदर। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत एक कॉन्क्रीट नेशन है। ध्यान रखना, झुकने की हमारी आदत नहीं है। किसी चीज पर अड़ते हैं तो फिर चाहे बाजी जान की लग जाए, अड़ते हैं। यह बात सच है, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। यह बात सच है कि भारत ने 10% आयात शुरू कर दिया है। किसका? मक्के का। चाइना ने गेम बनाया कि मैं रेयर अर्थ मेटल यूएसए को बेचूंगा ही नहीं। भूखा मर रहा है यूएस, क्योंकि उसकी इकोनॉमी हथियारों से चलती है। वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर पूरे विश्व में किसी ना किसी देश में दंगा करवाता है, या किसी देश से किसी देश का युद्ध करवाता है। वो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स कहते हैं इसको मैकियावेली की टर्म्स में, कि हमको ऐसा लगता है कि अमेरिका युद्ध बंद करवाता है, लेकिन असल में युद्ध वही करवाता है जिससे हथियार सेल हो, इकोनॉमी उसकी चलती रहे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि उसके हथियार बनना बंद हो गए, बिकॉज रेयर अर्थ मेटल्स बंद हो गए। अब जब रेयर अर्थ मेटल्स बंद हो गए तो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन रहे हैं, मिसाइल्स नहीं बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स नहीं बन रहे हैं, इंजन्स नहीं बन रहे हैं, सब कुछ बंद हो गया। और चाइना ने यह कहा है कि 90% प्रोसेस करता हूं, 70% रेयर अर्थ मेटल मेरे यहां मिलते हैं। इंडिया से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो उसको बेचेगा नहीं, और औंधे मुंह इस समय गिर चुका है, दांत टूट चुके हैं पूरी अमेरिकी सरकार के। साथ में सोयाबीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है, यानी 40 मिलियन टन से भी ऊपर, इतने ज्यादा मैट्रिक टन से भी ऊपर सोयाब खरीदता है कौन? चाइना। बिल्कुल बंद कर दिया, क्लोज एकदम, नहीं, वी डोंट वांट सोयाबीन एनी मोर। और कहां से? अर्जेंटीना, ब्राजील, ऐसे कंट्रियों से उन्होंने ओपन कर दिया कि हम आपके यहां से खरीदेंगे। यह बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका के किसानों को। तो फिर कौन बचता है? इतनी बड़ी मार्केट कहां पे है? भारत। और जब कोई हमारे पैरों में जूते चाटने के लिए आता है, तो दोस्तों हम लात तो मारते हैं, लेकिन पहले सहलाते हैं उसकी ठोड़ी पर ऐसे जूता लगा के। वही कर रहे हैं हम अमेरिका के साथ। कह रहा है माई बाप, मेरी 10 पैसे की इज्जत आपने नहीं छोड़ी है, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से चिल्ला रहा हूं। मैंने नाटो से बोला, नाटो ने मना कर दिया, यूरोपियन यूनियन से बोला, उसने मना कर दिया, आपसे बोला, आपने तो मेरी इतनी धर-धर बेइज्जती कर दी है कि आप रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहे हो। रशिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ रही है, यूक्रेन का युद्ध 4 साल से बंद नहीं हो रहा। भारत ने कहा कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है रशिया से, वो तुम करते हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि भारत को तुम्हारी कोई बात माननी चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं इस पर भी विचार करूंगा। दोस्तों, रशिया से हमने डील करा कि अगर हम आपसे तेल लेना बंद करते हैं, मतलब बंद तो कभी करेंगे नहीं, डोंट वरी, भारत किसी पर विश्वास नहीं कर सकता पूरे विश्व में सिवाय अपने जिगरी यार के, और वो है रशिया। व्लादिमीर पुतिन साहब को सल्यूट है, ही इज द किंग। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब कोई नहीं था, उस समय भी रशिया और इजराइल ऐसे दो देश थे जो भारत के सामने कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे, जब समूचा विश्व उनके फ्रंट में था। ये वो भारत नहीं है जब अमेरिका सीटी मारता था और सीटी मारने के साथ यहां से प्रधानमंत्री और यहां के मंत्री जाते थे और जो वो कहता था वही होता था। आप कहेंगे सर आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हो, ऐसा तो हमने नहीं सुना है पुरानी सरकारों के बारे में। चिदंबरम साहब की किताब पढ़ी है, पी चिदंबरम, फाइनेंस मिनिस्टर, यूपीए सरकार। उन्होंने अपने आप से बयान भी दिया और किताब में भी लिखा हुआ है कि कैसे अमेरिका के कहने पर 26/11 का दंगा होता है, 250 लोग भारत के अंदर मार दिए जाते हैं, गोलियों से भून दिए जाते हैं, नरसंहार होता है। दल्ला पाकिस्तान अपने कुछ आदमी यहां भेज देता है और सरकार से कोई नहीं पूछता है कि ये आतंकवादी यहां आए कैसे। आज कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ, 25-26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका धर्म पूछकर कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और आज सरकार से ये पूछते हैं कि ये तो छोड़िए कि वो किसने मार दिया, कैसे मार दिया, ये बताइए वो घुसे कैसे। किसी दल्ले ने पूछा था क्या 26/11/2008 में कि ये कसाब जैसे दुर्दांत कैसे घुसे भारत में? क्योंकि उस टाइम पे तुम रोटियां ही वही खाते थे, भारत विरोधी रोटियां खाते थे। अभी आर्टिकल लेके आऊंगा उन पत्रकारों का, भेद खोलूंगा उनका, जो दोस्तों तिलमिलाए हुए पड़े, जिन्होंने केजरीवाल जैसे लीडर को, केजरीवाल जैसे लीडर को, जिसने नौकरी छोड़कर धुआंधार भ्रष्टाचार किया,
दिल्ली की सरकार चलाई और उसके बाद उस बंदे को मोदी के बराबर खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री के बराबर। दोस्तों ध्यान तो रखिए आप, ये वही पत्रकार हैं जिनको दोस्तों अमेरिका बुलाता है, फ्री ट्रिप करवाता है, महीने भर के लिए इनको घुमाता है, पैसा देता है। आपको क्या लगता है इन पर इतना पैसा है, ये सर्वाइव कर पाएंगे अमेरिका में? इनको मिलियन डॉलर्स आते हैं दोस्तों, ये अमेरिकी फंडिंग पर डिपेंड होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इस तरीके का माहौल बना दिया देश के अंदर कि अमेरिकन एड रुक गई। जो अमेरिकन एड आती थी ना इन्हों से, दो नंबर का पैसा, वो रुक गया। तो अब जब यहां से नहीं मिल रहा तो फिर वहां जाके लेना है। समझ रहे हो आप? बात को समझने का प्रयास करना, आप बात कहां जा रही है। अभी अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कई सारी खबरें चल रही हैं। यानी अभी सलमान खान की एक खबर सुनी कि नहीं आपने, कि सलमान खान ने एक बयान दिया है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग काम करने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सऊदी में जॉय करके एक समिट, एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें तीनों लोग आए हुए थे, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला भारतीय सेना के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने तलवे चाटे, हमने युद्ध विराम कर दिया, तो इन्होंने तुरंत से ट्वीट किया, ओ थैंक गॉड वॉर हैज बीन स्टॉप्ड, थैंक गॉड वॉर ट्रूस इज इन द एक्शन। ये वो आस्तीन के सांप हैं जो घर में घुसे हुए हैं, इनको सिक्योरिटी मिलती है, भारत के साइंटिस्ट को सिक्योरिटी नहीं मिलती। होमी जहांगीर भाभा साहब को मार दिया जाता है बिकॉज वो न्यूक्लियर के जनक है भारत के अंदर। अभी आकाश गुप्ता को मार दिया जाता है, वो ब्रह्मोस का साइंटिस्ट है, ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के अंदर डीआरडीओ में। उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है 30 वर्ष की उम्र में, यंग फिट एकदम साइंटिस्ट, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इन नचनियों को सिक्योरिटी मिलती है, जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भांड मटका रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है अगली बार योगी जी की। देखते रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं जो वही व्यक्ति कर सकता है और उसी से ये डरेंगे, दूसरे किसी से डरेंगे नहीं। ये राष्ट्र को चलाने के लिए आपका मजबूत होना बहुत आवश्यक है, आपके दिमाग के साथ साथ आप में जिगर होना बहुत आवश्यक है। मोदी जी बखूबी निभा रहे, लेकिन अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत लंबा समय नहीं ले जा पाएंगे। 80 साल की उम्र में उनको छोड़ना पड़ेगा और योगी जी को आना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक चीज बताई दे रहा हूं कि हमने रशिया से क्या बात करी है। मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूं। रशिया से हमने बोला है कि हम अमेरिका से 10% मक्का और सोयाबीन खरीदेंगे। हालांकि हम उसको खाने पीने में यूज नहीं करेंगे, हम किस में यूज करेंगे, हम इथेनॉल निकालने में यूज करेंगे, E20 ऑयल। भारत की सरकार को ध्यान रहना चाहिए कि E20 ऑयल में रशिया ने बहुत हमको सस्ता तेल दिया, आपने उसमें भी 20% इथेनॉल मिलाया, यानी आपको वो बहुत सस्ता पड़ा, लेकिन देश में कीमतें नहीं गिरी। लेकिन भारतवर्ष के लोग फिर भी छाती से छाती अड़ा के खड़े कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, हम इतने पर ही खरीद लेंगे, देश के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे में भारतीयों का विश्वास नहीं तोड़ेगी सरकार, वो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक सकती, वो रशिया को पीछे नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, बिल्कुल भी इस वहम में मत रहना कि भारत झुक गया है। भारत झुकने वालों में से है नहीं, भारत झुकाने वालों में से है, और झुका दिया अमेरिका को। उससे कहा है ठीक है तेरा 10% सामान मैं ये खरीद लेता हूं। वो पनीर भी बेचना चाह रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, पनीर के लिए कभी अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। भारत में सारे जितने पशु हैं, भारत की जो पशुपालन है, पनीर हम अमेरिका से खरीदेंगे। दल्ला प्लास्टिक का पनीर बेच देगा भाई। असली दूध घी कहां पर मिलता है? अपने देश में, स्वदेशी में। डेयरी सेक्टर से कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने जीएम क्रॉप्स को खरीदने के लिए बोला नहीं है, हमने कहा है जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होगा, जिनको आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं करा होगा, उनको हम खरीदेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं खरीदेंगे, हाइब्रिड वाले, जिससे हमारा पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो जाए। नॉन वेज मिल्क थोड़ी पिएंगे, नॉन वेज पनीर थोड़ी खाएंगे। लेकिन रशिया को हमने साथ ही कह दिया कि अगर हम 10% ऑयल अगर आपसे कम करते हैं खरीदना, क्योंकि हमें अमेरिका के साथ डील करनी है, तो हम आपसे हथियार खरीदकर इस पूरे खामियाजे को भरपाई करेंगे। भारत को हल्के में मत लीजिए दोस्त, आपको पूरी कहानी कोई बता नहीं पाता है, बस यही कारण है कि लोग गड़बड़ा जाते हैं, वो समझ नहीं पाते सिस्टम। अब प्रॉब्लम यह है कि जो समझाने वाला वही नहीं समझाए ना ढंग से। हमने कहा है, आपने S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो आपने देखा होगा, हम S-400 मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं। 50,000 करोड़ से ऊपर की डील है। हमने कहा है जो पैसा हम आपको तेल के थ्रू नहीं दे पाएंगे, वो हम आपको हथियार खरीद के कंपनसेट करेंगे, भरपाई करेंगे उस खर्चे की। डोंट वरी मेरे दोस्त, जिगरी हो तुम। और अमेरिका से भी डील कर ली, यानी नरेंद्र मोदी इज द ब्रेन कि जो दोनों तरफ से बैलेंस करके चल गया मामला। दोस्तों बैलेंसिंग में आप शक नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी की जियोपॉलिटिक्स को, नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को।
ध्यान रखना, जितना भी इंसर्जेंसी का लेवल है, चाहे वो नक्सल का हो, चाहे वो ढाका से बांग्लादेश का हो, चाहे वो म्यांमार से हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हो, अमित शाह और डोभाल साहब उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान का एक पैर तो कब्र में जा चुका है, दूसरे की जरूरत है भाई। पाकिस्तान कुछ करना यार, भारत के ऊपर कोई करना थोड़ा बहुत। अरे दल्ले कुछ करना यार, तेरे को खुराक देने का बहुत मूड हो रहा है, भारत की सेना तैयार खड़ी है यार, तेरी खाल खींचने की इच्छा हो रही है। ये जो तू बड़बोले बयान देता है ना, हम एटमी पावर है, एटम बम फेंक देंगे फेंक देंगे, तेरे मुंह में ही घुसेड़ना है वो एटम बम, और फिर कहना है अब बोल, ये दिवाली का लड्डू है हमारी तरफ से। दोस्तों ध्यान रखना, रूस को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहना। और अमेरिका से डील हम अपनी शर्तों पर करेंगे, ना कि अमेरिका की पर, क्यों जिसको बहुत से यूट्यूबर गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि भारत झुक गया, अमेरिका के सामने झुक गया। इतने जल्दी दो मुंहे सांप मत बनो भाई, भारत झुकने वाले देशों में से नहीं है। ठीक है, हमने डील करी है, हम सोया और मक्का ले रहे हैं, वो भी कैस के लिए, इथेनॉल के लिए, क्योंकि हमारे यहां गन्ने का प्रोडक्शन कम हुआ है। और बहुत जल्दी, आप चिंता मत करो, दिसंबर तक का टाइम मांगा है ना हमने, दिसंबर तक तो गेम बदल जाएगा। यही जो हमारा टैरिफ है, जो 15-16% पे आ जाएगा 50% से, दोस्तों हम मुनाफा भी कमाएंगे। अमेरिका मजबूर होगा कि अगर मैं भारत से कोई भी डील नहीं करता हूं तो ये मेरी बर्बादी के दिन है और कुछ नहीं, क्योंकि भारत के दोनों हाथ में लड्डू, मैं छोड़ता हूं तो उसके पास मार्केट बहुत है, और मैं पकड़ता हूं तो मेरी अब दादागिरी नहीं चलेगी। ये भारत के ही नियम है जो मुझ पर चलेंगे। भारत उस स्थिति में खड़ा है, आप विश्वास रखिए देश के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, गर्व से सीना चौड़ा करके कहिए दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है। गर्व से सीना चौड़ा चौड़ा करके कहिए, ये दोस्तों वो भारत है जो अब किसी से झुकता नहीं है, जो अमेरिका के सामने अटेंडेंस लगाने नहीं जाता है। अमेरिका इधर अटेंडेंस लगा रहा है पिछले कई महीनों से, हाथ जोड़ जोड़कर कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, उखाड़ कुछ नहीं पा रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, आपके सामने आर्टिकल लेकर आऊंगा कैथरीन सकदम का, और आर्टिकल लेकर आऊंगा उन पत्रकारों का जो भारत को घुन की तरह जड़ से खा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।